गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। हमने पहले 3 क्वेश्चंस इससे पहले वीडियो में कर लिए थे। उम्मीद है वो आपको समझ आ गए होंगे। तो आपके सामने ये फिगर दे रखी है और कैसे दे रखी है मैं स्टेटमेंट के ज़रिए बताने की कोशिश करता हूँ। ये दे रखा है कि ABCD इज़ ए ट्रेपेजियम। यहाँ पर बात आ गई ABCD इज़ ए ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले मैं ट्रेपेजियम के बारे में बताता हूँ। गिवन में है ये, इसमें इसके बाद लिखा E is the midpoint of AD। इसने लिखा कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और DC पैरेलल हैं, इन विच AB पैरेलल DC, और E इसका मिड पॉइंट है। और आगे क्या लिखा इसने, ये स्टेटमेंट through E a line is drawn parallel to AB which intersects BC at F। ये आपका स्टेटमेंट है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल हैं। E मिड पॉइंट है AD का और E से एक लाइन AB के पैरेलल ड्रॉ की गई है जो BC को F पर काटती है। तो शो दैट F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये आपकी स्टेटमेंट है क्वेश्चंस की, इस क्वेश्चन की। और इसी से हमने गिवन लिखना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल है और E मिड पॉइंट है इसका। और सिद्ध क्या करना है हमने, F मिड पॉइंट है इसका और EF जो लाइन ड्रॉ की वो AB के पैरेलल है। तो गिवन भी आप ये लिख देंगे। टू प्रूव में आप क्या लिखेंगे, आप सिद्ध करेंगे F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये आपको सिद्ध करना है कि F BC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता था कि व्हाट इज़ ट्रेपेजियम। ये क्वाड्रिलेटरल फैमिली का एक मेंबर है। ये क्या होता है कि इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होता है। अगर दोनों पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। एक पेयर पैरेलल होता है अपोजिट साइड का, तो उसको हम ट्रेपेजियम कह देते हैं। तो उम्मीद है ये गिवन टू प्रूफ आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसका प्रूफ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखियो, इसमें 2 ही थ्योरम यूज होंगी, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम 8.9 एंड थ्योरम 8.10। तो जो मिड पॉइंट थ्योरम या उसका कन्वर्स है वो केवल ट्राइंगल पर ही लगता है। तो यहाँ पर ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ABD। आप देख रहे होंगे ABD ट्राइंगल कौन सी है, ये है। E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये दे रखा है। एंड EO इज़ पैरेलल टू AB, क्योंकि EF इज़ पैरेलल टू AB, ये भी दे रखा है। गिवन में लिखा है थ्रो E ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू AB। E से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉन की गई है, तो वो EF हो गई जो AB के पैरेलल है। EO इसका एक पार्ट है। अब इस ट्राइंगल में E मिड पॉइंट है इसका, ये पैरेलल है इसके, तो O मिड पॉइंट होगा BD का। क्यों? क्योंकि थ्योरम 8.10 या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हमने ऐसा पढ़ा। तो इसलिए O इज़ द
मिड पॉइंट ऑफ बी डी। नंबर 1 हमने यहाँ पर हम हवाला दे सकते हैं, ड्यू टू थ्योरम 8.10 लिख लो, चाहे ये लिख दो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब जरा दूसरी ट्राइंगल पर आओ। अब यहाँ देखो, ए बी पैरेलल डी सी गिवन है और ए बी पैरेलल ई एफ ये भी गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा, ई एफ पैरेलल सी डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सी डी और ई एफ ए बी के पैरेलल हैं, सेम लाइन के हैं, तो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। या यूँ कह दीजिए ई एफ में ओ एफ इज़ पैरेलल टू सी डी। क्यों? क्योंकि ओ एफ इज़ द पार्ट ऑफ ई एफ। अब देखिए ओ एफ सी डी के पैरेलल है और ओ मिड पॉइंट देखो 1 से हमने सिद्ध कर दिया। अब इस ट्राइंगल को ले लें बी सी डी को, ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या होगा, एफ विल आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जो हमने प्रूव करना था। तो लिख देंगे अब हम इन ट्राइंगल बी सी डी ओ एफ पैरेलल टू सी डी एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी C1। तो इसलिए क्या हो जाएगा, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। कारण क्या लिखोगे, थ्योरम 8.10 की वजह से। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हुई। कोई ख़ास नहीं है, बहुत आसान है। पहले हम ये ट्राइंगल ले लें, ये मिड पॉइंट गिवन है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ड्यू टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फिर इस ट्राइंगल को हम ले लेंगे, ओ मिड पॉइंट हमने प्रूव कर दिया और ओ एफ सी डी भी हमने पैरेलल प्रूव कर दिया, तो एफ मिड पॉइंट हो जाएगा बी सी का। लिखने में थोड़ा सा बड़ा होता है, समझने के लिए तो 2 ही पॉइंट हैं, इसे एक बार ध्यान से देख लें। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कहता है आपको, ये कहता है एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, बहुत ही आसान, और इसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। इसे मिलाया गया है ए से, इसे मिलाया गया है सी से, और बी डी डायगोनल को मिलाया गया है। तो हमने ये प्रूव करना है, ये इसको काटता है पी और क्यू पर, तो ये दोनों जो लाइन हैं ये ट्राइसेक्ट करती हैं बी डी को। फिर से मैं बता रहा हूँ क्या गिवन है, E is the midpoint of side AB and F is the midpoint of side CD of a parallelogram ABCD, and AF and CE are joint, and BD is the diagonal where AF and CE intersect DB at P and Q. Then show that these lines AF and CE trisect BD। trisect का मतलब 3 बराबर भाग। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम,
इन पैरेललोग्राम ABCD E is the midpoint of AB and F is the midpoint of CD. AF and CE are joined and BD is also joined or BD is diagonal which intersects AF at P and CE at Q. सिद्ध क्या करना है हमने टू प्रूव कि जो DP है वो PQ के और QB के इक्वल, यानी तीन बराबर भाग ट्राइसेक्ट BD ट्राइसेक्ट होती है AF लाइन और, या यूँ समझ लो पॉइंट्स P एंड Q पर DB ट्राइसेक्ट है, तीन बराबर भाग। अब ज़रा हम ये देख लें कि AB इज इक्वल टू, अब प्रूफ देखें, AB इज इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल CD। हम लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल भी होती हैं और, तो हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD। तो हाफ AB क्या होगा आपका AE और हाफ CD क्या होगा CF, क्योंकि E एंड F आर मिड पॉइंट्स। ये दे रखा है कि ये मिड पॉइंट्स हैं और मिड पॉइंट्स हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे। आल्सो AE पैरेलल टू CF, क्योंकि हमें पता है AB पैरेलल टू CD अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ पर हम देखें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, तो इसलिए क्या हो जाएगा AECF इज ए पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये पैरेलल हो जाएंगे, तो इसलिए AF पैरेलल टू EC नंबर 1। बस एक काम तो हमने ये करना है कि इसको पैरेललोग्राम बनाना है, कारण ये पैरेलल आ जाएं, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ोगे तो ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी, मिड पॉइंट की पड़ेगी, पैरेलल लाइन की। तो हमें पता है कि अपोजिट साइड्स किसी भी पैरेललोग्राम की इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो इक्वल होते तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो AECF के इक्वल हो जाएगा और AECF के पैरेलल भी हो जाएगा, क्योंकि AB और CD भी पैरेलल होते हैं। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग? 8.8। तो फिर हमारा EF और CE पैरेलल आ जाएगा। अब हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए पहले हम इस ट्राइंगल को ले लें, चाहे इसको ले लें पहले, ये देखो इतनी ट्राइंगल DCQ। तो चलो लेते हैं इन ट्राइंगल DCQ, ध्यान से देख लें DCQ। F मिड पॉइंट है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD गिवन है, एंड यहाँ पर आप देखोगे EP एंड FP पैरेलल टू CQ। क्यों? क्योंकि जो AF है ये पैरेलल है EC के। एक में देख लीजिए ये सिद्ध कर रखा है, इसको हमने पैरेललोग्राम बनाया था AECF को तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल की तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो ये इसके पैरेलल भी हो गया। अब ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो P क्या होगा? तो इसलिए P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका? DQ का। थ्योरम 8.10 या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब अगर ये मिड पॉइंट है इसका, तो इसका मतलब क्या होगा? DP इज इक्वल टू PQ नंबर 1। अब आप आ जाओ दूसरी ट्राइंगल में, जिस ट्राइंगल की ये दो साइड, ये दो हिस्से हैं PQ और, तो वो कौन सी ट्राइंगल है? ABP। इन ट्राइंगल ABP में
आपको पता है ई मिड पॉइंट है, गिवन है ए बी का। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। क्यों ई क्यू क्यों पैरेलल है ए पी के? देखो यहाँ ये पैरेलल हैं, ये तो इनके पार्ट्स हो गए। एक को देख लीजिए, एक में जब ध्यान दोगे तो ये पैरेलल है तो इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। एक में ये बताया गया है ई मिड पॉइंट, ये गिवन है। अब देखो ई मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है तो क्यू क्या होगा? तो इसलिए क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? पी बी। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये भी तो होगा, कारण वही थ्योरम 8.10। अब मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है फिर? पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। अगर ये मिड पॉइंट है तो जितना ये है उतना ही ये है। अब एक हम पहले ले चुके, इसको 2 ले लें, इसको 3। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट डी पी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। और ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी, या यूँ कह सकते हो बी डी इज ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। ठीक है जी, तो ये सिद्ध हुई हमारी थ्योरम। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। उम्मीद है समझ आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।